नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, पर खबर सामने आ रही है कि इससे अरविंद केजरीवाल बड़े नाराज हैं। आखिर क्या है उनकी नाराजगी की वजह, उन्हीं से जानेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ खुद मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अरे क्या हो गया आपको अरविंद जी, क्या हो गया? मैं मुंह फुला करके बैठा हूं। सबसे पहले नमस्कार जी। दिल्ली के सबसे कट्टर ईमानदार चोर भ्रष्टाचार चोर, आदमी को भ्रष्टाचार, नमस्कार। कट्टर ईमानदार और भ्रष्टाचार। ठीक, लेडीज क्या मैं बचपन से नहीं बोलता हूं। ठीक है, कट्टर भ्रष्टाचार। जो भी आप कर लें, पर मेरा तो दिमाग खराब कर दिया ना इन लोगों क्यों ने। आप इतने नाराज हो गए हैं? एक बात मुझे बताइए जी आप जरा जी। और दोनों कैमरा वाले भाई साहब आप भी बताइएगा। 3 कैमरा वाले, 3 कैमरा लगा है। अच्छा, हाँ सॉरी, माफी चाहूंगा। मैं आपसे बात वैसे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं अब देखो, मतलब दिल्ली का सबसे ईमानदार, कट्टर हैंडसम, कट्टर ग्रेजुएट, कट्टर नेता मैं। हैंडसम? सीएम हैंडसम जी। बाकी सब हैंड पंप है, मैं हैंडसम। सबसे जवान जितने भी बुड्ढे हैं सब बेकार के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट, आप बताइए पूजा जी, आप बताइए, आप कैपिटल टीवी से ना, आप बताइए कि सबसे ज्यादा हक किसका बनता था? मैं आपको लॉजिकली पूछता हूं। एक देखो, कौरव पांडव में लड़ाई हुई, ठीक है, कौरव पहले थे जो वहां पे अपना हस्तिनापुर के ऊपर राज कर रहे थे। कुछ भी चीज होती थी, स्वागत कौन करता था? किसी भी चीज का फीता कौन काटता था? कौरव। जब पांडव जीत गए तो पांडव, ठीक है ना। जब दिल्ली को मैंने जीता है, दिल्ली का सीएम मैं हूं, तो जब नई पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर बन रही है, तो दिल्ली का फीता काटेगा कौन? आप सब बताइए, कौन पीएम मोदी। ठीक है भैया, हो गया। तो मतलब आपको इसलिए दिक्कत हो रही है कि आपको इनॉग्रेशन करना था नए संसद भवन का? मेरे को इनॉग्रेशन करना था। दिल्ली मेरी है, दिल्ली को फ्री मैंने क्या क्या चीजें नहीं दी है। दिल्ली को फ्री वाईफाई दिया, दिल्ली को फ्री के अंदर मैंने बिजली, पानी, मतलब वाइफ और कैमरे, और उसके अलावा मतलब दवा के साथ दारू, एक के साथ एक फ्री, सब कुछ मैंने दिया। तो जब मैंने सब कुछ दिया तो मेरा हक बनता है ना कि फीता मैं काटूंगा। मैं उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाकर के मेरे को सम्मान मिलना चाहिए कि दिल्ली के अंदर एक नई चीज खुली है और दिल्ली को बेवकूफ आपने बनाया, दिल्ली की जनता का पैसा आपने लूटा, कई भ्रष्टाचार आपने किए, फिर भी जनता ने अभी आपको कुर्सी में बिठाए रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि बंदे जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये बंदा जो है अपनी बात पे अडिग रहता है। अच्छा, ये सब छोड़िए, इनॉग्रेशन देख के कैसा लगा? नया संसद भवन कैसा लग रहा है आपको? चीज बनाई है, जहर है, जहर, गजब। अब मैं एक बात बता दूं, इसके अंदर मुझे जो लग रहा है इन्होंने नया क्यों बनाया है, मैं आपको बता देता हूं। और ये बात मैं अपने इस इंपोर्टेड पेन से लिख करके दे सकता हूं। इसका भी यूज नहीं हो रहा था ना, 3 दिन से यूज नहीं कर रहा था। हाँ, तो ये था, इसलिए लिख करके दे सकता हूं क्योंकि सामने वाले ने उस तरीके से बनाया कि जैसे उस तरफ बैठेंगे कांग्रेसी, दूसरी तरफ बैठेंगे आम आदमी पार्टी के 2-4 लोग, इधर ये पूरे देखेंगे, इनकी नज़र उस पर रहेगी कि राहुल गांधी क्या कर रहा है, मतलब कांग्रेस क्या कर रही है, आपके लोग क्या कर रहे हैं, फलाने लोग क्या कर रहे हैं, इनके खुद के लोग क्या कर रहे हैं, किसी से साठ-गांठ तो नहीं कर रहे, मोबाइल पे तो नहीं चैट कर रहे, कुछ तो बात तो नहीं कर रहे। इन्होंने अपनी तरीके से बनवाया, मैं बता दूंगा। अच्छा है या नहीं? नहीं भाई, सीधी सी बात है, इतने पैसे खर्च होंगे तो सब चीज़ अच्छी होगी ना, अच्छी होंगी सब चीजें। जब इतना सारा पैसा लगेगा। आपने बायकॉट क्यों कर लिया? फिर गए क्यों नहीं आप? पूरी तो कहानी आपको बता दी, फिर आप पूछ रही हो कि क्यों नहीं गए। अरे भाई, मेरे को नहीं बुलाएंगे, मेरे से नहीं कटवाएंगे पिता, मेरे से नहीं इनॉग्रेशन करवाएंगे, मेरे को नहीं वहां पर दावत दी जाएगी कि भाई आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी का प्रतिनिधित्व तू करता है तो आकर के यहाँ पर तेरे को भी करना चाहिए, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा? और मेरे ऊपर मतलब पीछे पड़े हुए, मेरे ऊपर, मेरे बंदों के ऊपर, मेरे घर, मैंने हल्का सा घर बना लिया तो अपना हल्का सा घर, और क्या हल्का सा है वो घर? और क्या हल्का सा ही तो है। इतनी बड़ी आपने वो बना करके रख दी पार्लियामेंट। मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, मैंने तो किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया। पार्लियामेंट और वो आपका घर है, घर और पार्लियामेंट में कोई अंतर है या नहीं? तो जब तो पैसे का फर्क होगा ना, वो 45 करोड़, वो 145,000 करोड़, पता नहीं कितने कितने बना दिया। मैंने इसके अंदर कोई सवाल पूछा आपसे? बताइए आप मुझे जरा। 45 करोड़ का घर छोटा मोटा घर होता है? वो तो रिनोवेशन में था, रिनोवेशन जिसमें मेरा भी नहीं है। देखिए कैमरे ऑफ कर देना। हाँ, कैमरा ऑफ है, बताइए। टोटल तो 75 करोड़ है।
लोग बता रहे हैं 117 करोड़। अरे अब धीरे धीरे तो आऊँगा ना, 75 आपको बता दिया, अगले विंटर में आप बुलाएं, फिर 80 तक बढ़ जाऊँगा, फिर 90, 95 से फिर बताऊँगा आपको। टोटल 120 क्या के करीब। अमाउंट है, कितने 120 के करीब। क्या क्या है ऐसा आपके घर में? नहीं मतलब आप देखिए क्या है कि इम्पोर्टेड सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ इम्पोर्टेड है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि सुनीता को भी इम्पोर्टेड ही ले आऊँ। मैडम के कहने पे आपके घर में काफी कुछ लगा है। नहीं मैडम नहीं लगवाया, मैं सीएम मैडम। सीएम मैडम मैंने सारा उसके ऊपर ही थोप दिया। मैंने फंसे कि तू फंस, तेरे को ज़्यादा शौक हो रहा था ना कि यूं बेलन रखो और अपने आप रोटियाँ बेल कुट 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 कुट, अब बेल ले रोटी। जी। मैंने कहा तुम सारे काम इम्पोर्टेड ही कर ले, तेरे को सारे काम चाहिए थे ना कि यहाँ पे एसी हो, यहाँ पे एसी ना हो, ऑटोमेटिक घर है आपका। ऑटोमेटिक, जहाँ पे वो खड़ी हो जाए वहीं पे हवा आए, जहाँ पे वो खड़ी नहीं हो वहाँ पे हवा ना आए, जहाँ पर वो खड़ी वहाँ पे लाइट आए, जहाँ पे वो खड़ी ना हो वहाँ पे लाइट ना आए। इस तरीके के तो घर प्लान कर रही है वो देखो आप सुनीता को, वैसे पागल की पिल्ली सी हो गई है। आप अपनी पत्नी के साथ ही धोखा कर रहे हैं। ओ यार ये वाली लाइन काट देना, घर में देख ले कलेश हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ सॉरी। आप अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, अन्ना जी को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं छोड़ा, सबको नहीं छोड़ा, तो उसको कहते हैं। ये भी काट देना, ओ ये तो कैमरे से काट देना, ये ना तो चला दो यार तुम, मैं दिल्ली से ही बाहर हो जाऊँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आप। जी अब ये बताइए कि आप लोगों का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, अब पीएम ने इनॉग्रेशन भी कर दिया, अब आप क्या करेंगे? मेरे पास बहुत काम है। देखिए सीधी सी बात है, मैं हूँ यू टर्न लेने वाला आदमी। मेरी ना एक बार गाड़ी चोरी हो गई थी, तो बोले वो लिखवा दो, कंप्लेंट लिखवा दो। अबे मैंने कहा पागल हो क्या, गाड़ी किसकी है? मेरी है। वो 3 दिन बाद खुद ही मेरी गाड़ी यू टर्न लेके वापस आ गई। जो चला था चोर बेचारा, उसने मेरे पैर पकड़ लिए, गुरुजी ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा इसके अंदर मैंने हनुमान जी इसलिए थोड़ी टांगे है कि मैं डरता हूँ किसी चीज़ से, वो इसलिए कि मैंने उनको कान में बोल दिया था यू टर्न ले लेना जी, बस। तो आप यूटर्न लेने में तो माहिर हैं ही। बस देखा? आपने यूटर्न लिया, आप कांग्रेस को पहले गाली देते थे, अब आप राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। अच्छी पत्रकार हो, समझदार हो ना, तुमको इशारा ही काफी होता है। अब उस पे आ जाइए शरद यादव पे, और शरद पवार है, फिर आ जाइए ये अपना कौन सी ममता, फिर आ जाइए आप अपना उद्धव, फिर आ जाइए आप अपना अखिलेश। मैंने सबको पहले खूब गाली दी भर भर के, और उसके बाद अरे सर आपसे बढ़िया तो इंसान ही नहीं है जिंदगी में। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप जिनको गालियां देते थे उनसे आप दोस्ती क्यों कर रहे हैं? 2024 में मुझे चाहिए जी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं जीतूं हारूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मोदी जी को वहां से हटाना है, और वो तभी हट सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे, हमारी पावर बढ़ेगी। आपको लगता है पॉसिबल है ये? देखो जी आप मोदी जी को हटा पाएंगे? देखो एक बात तो आप मानोगे, भले मैं कितना बड़ा गधा हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात किस्मत मेरी कोई नहीं ले जा सकता। अब आप देख रही हो कि सुप्रीम कोर्ट तक को मैंने बना दिया है, उन्होंने तो मेरे को बोल दिया कि आप बिल्कुल सही हो जी, ये 2 महीने की छुट्टी नहीं पड़ती ना, मैं बता देता एक एक को बता देता मैं। लेकिन अब तो अध्यादेश भी आ गया है ना, अब क्या करेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं ये निपट रहा है, मैं पार्लियामेंट के लिए भी इससे ज़्यादा नहीं बोला। आपने अब बुलाया कि अब वो हो चुका है, तब मैं आया हूँ, उससे पहले मैं नहीं आया। मैंने खाम में कोई माला पहना के थप्पड़ मार दे, पहले एक तरफ का ये मेरा फरमा टेढ़ा हो चुका है, और इधर का कोई कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपके नाम पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, आपको पता है ना? ये आप राष्ट्रपति जी को इतने गंदे गंदे शब्द बोलते थे। मैंने देखिए क्या होता है कि एक आदमी का फ्लो बैठा हुआ होता है। अब आप जैसे बोलती हैं कैपिटल टीवी में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ, आपका स्वागत है कैपिटल टीवी, ये आपका फ्लो है, वैसे ही मेरा फ्लो है। मैंने फ्लो में निकाल दिया कुछ भी, अब वो उन्होंने भी ऑन एयर कर दिया। मैंने कहा यार मैंने इसके जैसा थोड़ी मतलब था कि भाई ये होता है वो होता है, फिर मैंने अपना यू टर्न वाला ड्रामा खेला, और फिर उसके बाद लेकिन ये ड्रामा आपका ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। 10 साल तो हो गए। अच्छा। अब देखो क्या है, मुझे अब कोई परवाह भी नहीं है। कितनी पुश्तों के लिए लोग बचा लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा अच्छा, ज्यादा एक बात या बताइए, 170 पुश्तों के लिए मैंने बचा लिया है। आपने शीश महल की फाइलें गायब करवाई, क्या वीडियो आया है ना? रात को 2 बजे आपके कुछ लोग। देखिए क्या है, मैं आपके एडिटर महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो ज़रा ढंग से एडिट कर दीजिएगा, वरना इस इंटरव्यू के बाद ना चप्पल आ रही होंगी मेरे मुंह पे, तो प्लीज़ सॉरी। मैं आपको बताता हूँ चीज़ क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई आपने शीशमहल बना लिया, ये बना लिया, मैंने बना लिया तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो रह भी लिया उसके अंदर, और रह भी रहा हूँ इसके अंदर। बस जिस परिवार से मैं आता हूँ ना, वहाँ पर मेरे को कुछ भी चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं कहाँ पर हूँ, कुछ मेरे को समझ नहीं आता। फिर मैंने जो गेम खेला ना, ओए होए 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 होए, और लोगों के अलावा मेरी किस्मत ने जो मेरा साथ दिया है, थैंक यू भगवान जी। बस लेकिन वो 3 लोग कौन थे जो रात के अंधेरे में गए थे दिल्ली सचिवालय? ये आपको मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। आप ही के थे ना?
अब ये कहने वाली तो कोई बात ही नहीं। मतलब आप घोटालों की फाइलें इधर से उधर कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ मैं जो बैठा हुआ हूँ ना आपके पास, ये ऐसे नहीं बैठा हूँ ना। अब तक तो मैं, मेरी गाड़ी ये लोग यूपी से लेकर के गए हैं। कह रहे कि आपको ना चलो घुमाने लेके चलते हैं। मैंने कहा एक बार बता दूं, मैं मेरे पास भी बहुत गिराज है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। फिर गाड़ी सीधी गई। ये जानते नहीं है मैं केजरीवाल को। मतलब आप बड़े ढीठ हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज भी हैं। वो बोलने की जरूरत ही नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नए संसद भवन के इनॉग्रेशन को लेकर आप क्या कहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताइए। यह दिल्ली में बीजेपी वालों की साजिश हो रही है, तीनों कैमरों पे मैं बता रहा हूँ। ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मैं बता दूं आपको इन लोगों ने क्या करा है। इन लोगों ने मेरी दिल्ली के अंदर से मेरा हक छीना है जी। मेरा हक बनता था फीता काटने का, इन्होंने मेरे को फीता नहीं काटने दिया। इन्होंने मेरे को इनॉग्रेशन नहीं करने दिया। इन्होंने मेरे को आने नहीं दिया। इन्होंने मेरे को झटके दिए। मेरे जैन साहब को लुढ़का दिया अड़ंगी दे करके। इनके बंदे ने, बीजेपी वाले बंदे ने टॉयलेट के अंदर आज वो पड़ा हुआ है करके, ऐसे करके पड़ा हुआ है अंदर। उसके ऊपर एक लट्टू लगा हुआ है, पता नहीं उसके ऊपर भी नर्स आती है, उसके ऊपर उसकी ऑक्सीजन वाली टोंटी के ऊपर पैर रख देती है। ऐसे करती है वो। हमारे साथ ये सब दुराचार हो रहा है हमारे साथ। 2024 में आपको आम आदमी का साथ देना है और बीजेपी को जवाब देना है। नमस्कार जी, इनकी नमस्कार जी कर दी।